Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच बंधु उपस्थित हुए हैं लंबे समय के बाद, जो कि हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे थे और आगे बंधु कराएंगे। अचानक मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण आप सबके बीच हम वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे थे, क्लास नहीं ले पा रहे थे। इसके लिए बंधु क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब जो आपका क्लास होगा वो क्लास आपका कंटिन्यू होगा, जो कि आप इससे लाभ उठा सके। तो वॉल्यूम आज बंधु जो होगा वो 12 होगा और प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न रहेंगे बंधु। और मैथ का आज क्वेश्चन होने वाला है, मैथ का प्रश्न होने वाला है बंधु। इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बंधु, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे जितने भी भाई बंधु नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो भी सबसे पहले जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस कीजिए बंधु, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इससे लाभ ले सके। तो चलिए बंधु, लाइक और शेयर भी आप सब कर दीजिए, तब जाके क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद। आप सब मेरे साथ बने रहिए। हम विश्वास दिलाते हैं बंधु कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में एसएससी जीडी का नहीं छूटेगा, ना ही छूटने देंगे। और आप उम्मीद तो है कि नोटबुक बनाए होंगे, नोट कर भी रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्लास होने वाला है बहुत दिनों के बाद, लंबे समय के बाद, वॉल्यूम 12। तो देखिए वॉल्यूम 12 में किस प्रकार से सवाल रहते हैं बंधु, आप इसको ध्यान से देखिए। और हमारा आज का पहला सवाल शुरू होता है। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल है वो ध्यान दीजिएगा। पूछा गया प्रश्न है बंधु एसएससी जीडी में, लिखा हुआ सवाल है ए और बी की औसत आय 200 रुपया है और सी एवं डी की औसत आय 250 रुपया है। ए बी सी और डी की औसत आय कितनी है? बहुत सुंदर प्रश्न है बंधु, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे आप बनाएंगे। कहता ए बी की औसत आय है 200 बंधु। ए बी की जब औसत आय 200 है तो योग हो जाएंगे कितना? 400। हम आपको बता चुके हैं बंधु पिछले क्लास में, जब हमारा वॉल्यूम अभी तक हो चुका है 11, उसमें देखिएगा बंधु बहुत सारे सवाल में ये चर्चा हम कर चुके हैं कि औसत बराबर जो होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे योग निकाल रहे हैं कि ए बी की औसत आय अगर 200 है तो ए बी का योग क्या होगा? तो योग बराबर औसत गुना संख्या। औसत था 200, संख्या क्या गो? ए और बी 2 गो, इसलिए 2 दूनी 400 हो गया बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे कहता है सी एवं डी की औसत आय 250 है, तो सी और डी का योग कितना हो जाएंगे बंधु? 250 गुना नहीं 500 हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। अब हमारे पास जो आ रहा है बंधु, देख रहे हैं 4 संख्या का योग प्राप्त हो जा रहा है। अगर ये दोनों को ऐड कर दे बंधु तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी जोड़ने पर बंधु तो 5 4 कितना हो गया? 900 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी का योग जो है कितना है? वो 900 है। और यहाँ आपके प्रश्न में क्या कह रहा है बंधु? ए बी सी डी की औसत आय कितनी होंगी? तो देखिएगा ए बी सी एवं डी की औसत आय बंधु, औसत आय जैसे निकालिएगा, औसत निकालिएगा बंधु, तो औसत बराबर होता क्या है? देखिएगा संख्या का योग बटे संख्या। तो संख्या का योग कितना दिया बंधु? 900 दिया हुआ है। और संख्या क्या गो है? तो 1 2 3 4, 4 से क्या करेंगे बंधु? भाग दे देंगे। अब आप आसानी से इसको लिख लेंगे। 4 दूनी 8 बंधु, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, फिर आपका बंधु 2 बचा 5 चौक 20, कितना हो गया? 225 रुपया। यानी जो औसत होगा बंधु ए बी सी डी की औसत कितना हो जाएंगे? 225 रुपया हो जाएंगे। जो कि बंधु आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है? चौथा नंबर में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए। ये पूछा हुआ प्रश्न था बंधु। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएंगे आप इसको आसानी से बना लेंगे, ऐसे भी ये प्रश्न में दम नहीं था। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है वो औसत से रिलेटेड सवाल है बंधु। आप इसको किस प्रकार बनाएंगे? यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें
सबसे बड़ी संख्या है। तो बंधु 4 क्रमागत सम संख्या रहे, 4 विषम विषम संख्याओं का क्रमागत रहे, कोई भी रहे या प्राकृतिक संख्या में रहे, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं बंधु। उसका एक फाउंडेशन होता है जो आप जानते हैं। देखिए बंधु, सम संख्या का अगर क्रमागत लेते हैं तो क्या लेंगे, x लेंगे, x+2 लेंगे, x+4 लेंगे, x+ हमारा 6 होगा। इसी प्रकार आगे जाएंगे, लेकिन हमको 4 ही करा तो 1 2 3 4। अगर बंधु यहाँ पे पहला सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 लेंगे तो 2 2 4, 2 4 6, 2 6 8 होगा। तो आपका क्रमागत आगे बढ़ते जाएंगे। अगर विषम की बात होता है बंधु तो सेम यही लेते, तब यहाँ पे 1 लेते तो 1 2 3 होता है, 1 4 5 होता है, 1 6 7 होता है। इसी प्रकार हम लेके चले जाते। तो बंधु यहाँ पे जो औसत दिया है, कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ है। तो हम इनको पहले देखेंगे कि हमारा योग क्या हो रहा है, कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कहेंगे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 27 है तो योग निकालेंगे तो 27 गुना क्या हो जाएंगे बंधु, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 को क्रमागत संख्या है। तो देखिएगा हमारा 4 क्रमागत संख्या क्या लिए, मान लिए बंधु ये x, x+2, x+4, x+6, तो हो गया x+2, x+4, x+6 बंधु। ये चारों क्रमागत संख्या का योग निकाल लिए। तो हमारा देखिए योग दिया हुआ कितना बंधु, 27 गुना 4। 4 से हम इसलिए गुना किए कि 4 गो संख्या था और औसत 27 था, तो औसत गुना संख्या योग कहलाता है। क्लियर है, समझ गए आप। अब बंधु जोड़ लीजिए, 1 2 3 4x, 4 2 6 6 12 बराबर बंधु, इसको आप गुना कर लेंगे, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 बंधु कितना हो गया, 10। अब आप देख लीजिए बंधु, हम इनको अगर निकालेंगे तो 4x बराबर 108, उधर घटा देंगे बंधु 12, 4x बराबर 8 में 2 गया 6, यहाँ बंधु आपका देखिए 10 में 1 गया 9। अब x बराबर अगर बंधु हम निकालेंगे तो हो जाएंगे 96/4, देखिए 24 चौक 96, x का मान क्या हो गया बंधु, 24 हो गया। यानी जो क्रमागत शुरू में संख्या बंधु प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ, 24 से प्रारंभ हुआ, और अंतिम बंधु कितना हो गया, देखिएगा 24 प्लस कितना बंधु, 6 24 6 30 है। अब देखिए यानी सबसे छोटी संख्या 24 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया बंधु, 30 हो गया। और इनमें क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनमें सबसे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या क्या है बंधु, 30 है। 30 निकल गया आपका आंसर बंधु। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, जब आपका इस तरह के प्रश्न आए, इतना बनाएंगे तो बंधु क्या फायदा हमारे से पढ़ने से बंधु हमारे पास। आप इनको सबसे आसान सबसे शॉर्ट तरीके से बनाएंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा, हम आप एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। या तो 4 क्रमागत विषम रहे, या 10 क्रमागत विषम रहे, या 5 क्रमागत सम रहे, या 10 क्रमागत सम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैसे, यहाँ पे ध्यान देना बंधु। अगर ए बी सी क्रमागत रहे बंधु तो इसका औसत सीधा सीधी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यानी बीच वाला हो जाएंगे बंधु। अगर बंधु ए बी सी और डी रहे तो इसका औसत हो जाएंगे बंधु b+c/2 हो जाएंगे, यानी दोनों बीच वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे बंधु तो औसत हो जाएंगे। अगर यहीं देखिएगा ए बी सी डी, अगर ई बंधु रहे तो इसका औसत पूछेगा तो बंधु क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्योंकि क्रमागत है। अगर बंधु यही संख्या में अगर देखते इसका कहता औसत कितना होगा बंधु, तो हम ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते तो औसत हो जाता, उससे भी निकाल देते हैं बंधु। ध्यान दीजिएगा कैसे आप इसको निकालेंगे, एकदम तरीका सीखिए बंधु। सवाल आपका कोई भी आएगा आप आसानी से बना लेंगे। हमने क्या बोले कि इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा। तो देख लीजिएगा बंधु, x+2 और x+4 बटे कितना संख्या था, 2 और बंधु औसत हमारा कितना दिया हुआ था, 27। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएंगे बंधु, 2x और 4 2 6, और इधर 27 गुना कितना हो जाएंगे बंधु, 54 हो जाएंगे। देखिएगा 2x बराबर 54 घटा 6 करेंगे बंधु, 2x बराबर एकदम देखिएगा बंधु 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 4, 24 दूना बंधु 48, x बराबर कितना हो गया बंधु, 24 हो गया। देखिए बंधु यहाँ x बराबर 24 आया, यहाँ 24, यहाँ 24 2 26 26 हो गया, और यहाँ बंधु 24 4 28 और यहाँ बंधु 24 6 30 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यानी आप इधर से भी निकाल लेंगे बंधु, आपका ये आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन आपको बनाना कैसे है बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ, ये हो गया सेकेंड लॉ बंधु। हम थर्ड लॉ में ध्यान देंगे। थर्ड लॉ बहुत ही इजी है, देखिएगा बंधु कैसे बनाइएगा। कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है बंधु। 4 को क्रमागत संख्या उनका औसत क्या है, 27 है बंधु।
लेकिन वहाँ पे चार क्रमागत सम है बंधु, ये सम है क्या? नहीं है। सम रहे विषम रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये विषम में है लेकिन ये चार क्रमागत सम संख्या का औसत है। तो बंधु देखना है कि इनके पीछे दो गो कौन कौन, क्योंकि औसत का मतलब बंधु बीच में होगा। अगर क्रमागत है जैसे हमने प्रॉपर्टी दिखाया बंधु कि बीच वाला को यानी दो था, दोनों जुड़ के दो से भाग दिया, यानी ये ऐसे भी रहता ए बी सी डी ई बंधु, तो इसमें क्या लगाते हैं? औसत सी लगाते हैं ना। उसी प्रकार बंधु ध्यान दीजिएगा, जब औसत की बात हो रहा तो बीच में होगा, लेकिन ये विषम और हमको कह रहा चार क्रमागत सम संख्या। तो देखिए इससे आगे लेंगे बंधु क्या होगा? 28। इसके आगे लेंगे कितना होगा? 31 होगा। सम संख्या ले रहे बंधु 28 2 30, और पीछे लेंगे तो बंधु क्या होगा? ध्यान देंगे 26, और पीछे लेंगे क्या होगा? 24। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 24 26 28 30, देखिए चार संख्या क्रमागत हो गया बंधु सम, लेकिन उसका औसत कितना है? 27 है। इसका मतलब है बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या क्या बंधु? 24 है। आप ऐसे भी बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम आप ध्यान देना है कि अगर 27 है तो 27 विषम, इसको हमको लेने नहीं है, तो दो गो हमको पीछे सम और दो गो हमको आगे सम लेना है। बड़ी कहेंगे 30 लेंगे, छोटी कहेंगे बंधु 24 लेंगे। क्लियर हो गया? सेम सवाल एक बंधु ला रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि अगला सवाल आपको कैसे फास्ट बनाना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है उसी तरह का प्रश्न है बंधु, रिलेटेड प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में कोई और सुविधा हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होंगे, इसलिए बंधु आप सब इनको ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे बंधु क्रमागत की बात आ जाए तो समझिए टेंशन आपका एक रिलीज हो गया, क्योंकि 7 क्रमागत संख्या का औसत का मतलब 33 है। 33 का मतलब ये बीच में होना बंधु। इसका मतलब है कि ये 7 क्रमागत है, ना सम का बता रहा है ना विषम का बता रहा है। इसका मतलब सीधा सीधी अर्थ है, ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ बंधु। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि जितने भी काउंटिंग वाली संख्या एक से प्रारंभ होती है बंधु, वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो कहता है यहाँ औसत क्या है? 33 है, और इनमें सबसे बड़ी मांग रहा है बंधु। तो ये 7 संख्याओं का है, तो इसका मतलब है सातवां, तो बीच 7 संख्याओं का है तो बीच में एक तो दिया हुआ है, 3 आगे देखना और 3 पीछे देखना, तो 6 और एक बीच में क्या हो जाएंगे बंधु? 7 हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा आगे लेंगे बंधु 34 35 36। अब देखिए बंधु पीछे आ जाएगा 32 31 30। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्याओं जो क्रमागत दिया हो बंधु, उसका औसत अगर 33 है तो बड़ी संख्या 36 हो जाएंगे, छोटी संख्या कितना हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो बंधु इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे बंधु? 36 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? चौथा में है। क्लियर हो गया बंधु? इसको आप समझ गए, कहीं परेशानी नहीं। अगर मान लीजिए बंधु ये हम विधिवत बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लॉ से। ऐसा नहीं बंधु एक ही नियम से जानेंगे, हम बहुत सारे नियम से जान सकते हैं। अगर ये मान लीजिए दिमाग से उतर गया, ऐसे तो उतरने वाला चीज है नहीं, अगर उतर गया तो कैसे बनाएंगे बंधु? देखिएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। बंधु काउंटिंग रखिए 1 2 3 4 5 6, और एक आएंगे बंधु एक्स प्लस क्या आ जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा बंधु कि एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6, यानी कितना हो गया क्रमागत बंधु? ये 7 हो गया। तो इनका औसत पूछेगा तो बंधु देखिएगा 3 इधर छोड़ दीजिए, यहाँ भी शॉर्ट तरीका प्रयोग कीजिए, तो 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में लीजिए बंधु एक्स प्लस 3। देखिएगा इसका औसत एक्स प्लस 3, और यही औसत हमारा कितना दिया है बंधु? 33 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 33 घटा 3, यानी x बराबर कितना बंधु? 30। अगर छोटी संख्या कहेगा 30 होगा बंधु, अगर बड़ी संख्या कहेंगे तो 30 प्लस 6 क्या हो जाएंगे बंधु? 36 हो जाएंगे। तो देख लिए बंधु कि एक क्रमागत लेकर के भी हम फास्ट बना सकते हैं कि जब कोई क्रमागत संख्या रहे तो उसका बीच वाला क्या होता? औसत होता है। अगर बंधु यहाँ पे 7 था तब तो बीच में निकल गया, अगर ये बीच में नहीं निकलता तो 6 गो रहता, तो क्या करते? 2 इधर छोड़ते बंधु, 2 इधर छोड़ते, 2 को जोड़ देते, 2 से भाग देते, क्योंकि बीच में 2 संख्या आ जाता है। जैसे कि एक बार फिर उदाहरण देखिए बंधु, ए बी सी डी, अगर इनका औसत कहेंगे तो बी प्लस सी बटे कितना करेंगे? 2 बंधु, यानी दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया बंधु, हमारा सारा का सारा प्रॉपर्टीज समझ गए। इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे बंधु आप आसानी से उसको बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बंधु, ना ही होगा। तो चलते हैं बंधु मित्र अगले सवाल की ओर।
चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका एसआई पर आधारित प्रश्न है बंधु, और ये पूछा गया प्रश्न एसएससी जीडी में बंधु। इसको आप किस प्रकार बनाएंगे ये ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपया हो जाती है, और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है। राशि बताइए, आखिर राशि क्या है बंधु। आखिर ऐसा कौन सा धन है जो कि 15% अगर प्रति वर्ष की दर से देखा जाए बंधु, उस पे साधारण ब्याज पर कितना हो जाती है, 1725 रुपया हो जाती है। और हो जाना आपका क्या कहलाता है बंधु, मिश्र धन कहलाता है। कि कोई धन है 15% प्रति वर्ष की दर से, कहता है 1725 रुपया हो जाती है। आगे चल के कहता है और 20% प्रति वर्ष, यानी कि 20% अगर प्रति वर्ष होता है बंधु, साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में, मतलब जितना समय यहाँ लगता है बंधु उतने ही समय में, इसका मतलब समय कांस्टेंट है, उतने ही समय में कहता है बंधु क्या हो जाते हैं, 1800 रुपया हो जाती है। तो कहता राशि बताइए, आखिर ये राशि बताइए। तो बंधु सवाल आप भाषा को समझ गए होंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि बंधु हम उसकी भाषा को समझे। अगर आप भाषा समझ गए तो आपका आंसर यूं ही आसानी से निकल जाएंगे। अगर आप भाषा ही नहीं समझे तो आसानी से निकलेंगे नहीं। तो एक बार पुनः हम भाषा फिर समझा देते हैं बंधु। कहता है कोई धन है जो 15% प्रति वर्ष की दर से 1725 रुपया हो जाती है, उतने ही समय में, यानी जितना समय यहाँ है बंधु उतने ही समय में कहता 20% की दर से 1800 रुपया हो जाती है। हो जाना क्या कहलाता है बंधु, मिश्र धन कहलाता है। तो इस सवाल से आपका एक पता चल रहा है बंधु, सवाल ये कह नहीं रहा लेकिन इसके बारे में आप समझ पा रहे हैं कि समय यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यानी जो समय यहाँ है वही समय यहाँ है। तो भी बंधु देख रहे धन इतना है और इतना हो जा रहा है, तो भी धन में परिवर्तन हो रहा है। तो सीधा सीधी आप जानते हैं मित्र बंधु कि समय जब स्थिर है, समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो दर जैसे परिवर्तन हुआ तो धन बढ़ गया। यानी सारा का सारा ये धन बढ़ने का स्थिति को दर्शाता है, उनका दर परसेंट बढ़ने की स्थिति को दर्शा रहा है। अगर समय बराबर है, अगर दर नहीं बढ़ता तो धन नहीं बढ़ता, दर बढ़ रहा है इसीलिए धन बढ़ रहा है। तो कितना परसेंट दर बढ़ रहा है बंधु, 5%, और यही 5% में धन कितना बढ़ गया बंधु, 75 बढ़ गया। देखिएगा 1725 से 1800 हो जाना, कितना रुपया बढ़ जाना, 75 रुपया बढ़ जाना। यानी 5% अगर दर बढ़ता है 75 रुपया बढ़ जाता बंधु। हमारा कोई भी धन कितना होता है, 100% होता बंधु। अगर 100% होता तो क्या होता, 75/5 गुना कितना होता बंधु, 115, पचे 75 तो कितना हो जाता मेरे मित्र बंधु, 1500। यानी वो जो धन है बंधु कितना है, 1500 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया मित्र बंधु, समझ गए। देखिए कितने आसानी से बना लिए बंधु। 5% बढ़ने का मतलब 75 रुपया बढ़ना, इसलिए 100% का मतलब बंधु कितना, 1500 हो जाना। यानी हमारा जो धन है वो कितना है, 1500 है, जो ऑप्शन नंबर दूसरा पे है बंधु। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न बंधु आपके एग्जाम में आएंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो साधारण ब्याज पर ही, और ये भी पूछा गया प्रश्न है बंधु। आप इसको किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। और जो भाई बंधु अभी तक लाइक ना किए हो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो शेयर ना किए बंधु वो शेयर कीजिए कि दूसरे भाई को भी लाभ मिल सके, दूसरे बहन को भी लाभ मिल सके और वो आगे कुछ कर सके बंधु। इसलिए आप सब अभी तक अगर शेयर नहीं किया और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोक करके बंधु ज़रा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे अंदर भी एक एनर्जी मिल सके और हम आपके लिए बहुत सारा वीडियो ला सके बंधु, और उसके माध्यम से बहुत सारा सवाल को बता सके। तो चलिए बंधु, गप तो बाद में भी कर लेंगे। तबीयत खराब था बंधु बहुत दिनों से, आपका ऐसे भी क्लास छूटा हुआ है। तो चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं, आखिर आपका सवाल क्या कह रहा है। कहता है बंधु 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो
वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो बंधु एक साधारण प्रश्न है और सबसे इजी विधि में बता देंगे, आपको भी लगेगा सर कितना फास्ट बता दिया आप। देखिएगा बंधु, आपके पास 800 रुपया है, एकदम ध्यान देना है कि एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, क्या दर है मान लीजिए 8%, जो भी दर है बंधु निश्चित दर पर कहता 3 वर्ष में, एकदम समझिएगा 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाना बंधु विसर्जन कहलाता है, 956 हो जाती है। यानी था 800 और कुछ दर से बंधु 3 वर्ष में हो गया कितना, 956 हो गया। यहाँ तक तो समझ गए बंधु। आगे जाके कहता है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, बंधु देखिएगा पहले आर था, अगर इसमें 4% बढ़ा देंगे तो कहता है 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में, जो यहाँ समय था बंधु वही यहाँ भी समय 3 वर्ष में कहता कितनी हो जाएंगे, आखिर आखिर ए बराबर यहाँ बंधु कितनी हो जाएगी, व्हाट, यही सवाल कह रहा है। तो समझिए बंधु, इनको आपके पास तरीका है, बहुत सारे विधि से आप बना सकते हैं। बहुत सारे भाई बंधु क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों से आप क्या निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। दर जब पता चलता है तो दर में 4% जोड़ करके धन वही रहता है तो विसर्जन भी निकाल लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है बंधु। आप इनको जानते हैं, कहेंगे उस विधि से बताने के लिए, उस विधि से भी हम बता देंगे, लेकिन बंधु हमारा शॉर्ट तरीका क्या, पहले इसको जानिएगा। बंधु देखिएगा, अगर यहाँ 800 है और 956 हो जा रहा है, कोई दर है जो कि 3 वर्ष में हो जा रहा है। अब आखिर देखिएगा बंधु, यहाँ पे तो समय हमारा कांस्टेंट है, समय तो बढ़ा नहीं। एक देखिएगा क्या बात बोल रहे हो, उस पर सब चलिएगा। समय तो बंधु हमारा बढ़ा नहीं, जो समय यहाँ है वही समय यहाँ है, इसका मतलब जैसे दर बढ़ा वैसे ही धन बढ़ जाएंगे। तो बंधु आप जानते हैं साधारण ब्याज जो हमारा निकलता है वो किससे निकलता है बंधु, सब कोई बताते हैं बंधु, साधारण ब्याज जो निकालते हैं हम समय गुना दर से निकालते हैं। और हम बार बार आपको कहते हैं कि समय गुना दर करेंगे तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यानी दर गुना समय या समय गुना दर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो उसी विधि से देख रहे हैं बंधु, अगर यहाँ पे समय 3 वर्ष, यहाँ भी समय 3 वर्ष है, तो समय जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो धन बढ़ने की बात हो रहा है। धन तो निश्चित बढ़ेंगे बंधु, क्योंकि दर बढ़ चुका है, पहले दर आर था, अभी R+4 हो गया, यानी 4% बढ़ा रहे हैं। अगर बंधु जो भी दर बढ़ता है वो प्रति वर्ष बढ़ता है, अगर एक साल में बंधु 4% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। सुनिएगा बात को कि कहाँ से आप बना रहे हैं। अगर एक साल में 4% बढ़ेगा बंधु, 3 साल समय यहाँ भी है, 3 साल समय यहाँ भी है, इसका मतलब 4% जब दर बढ़ा रहा है, पहले आर था अभी R+4 हो रहा है, अगर 4% दर बढ़ेगा तो एक साल में 4%, 3 साल में कितना बंधु, 4 या 12%, यानी उसका 12% अधिक उसको धन मिलेगा, यानी धन हो जाएंगे। तो बंधु देखिएगा, हम पहले कितना दे रहे थे, 956, अगर नहीं कुछ बढ़ता तो 956 ही हो जाता, ये 956 ही देते, लेकिन बंधु 4% का बढ़ गया। अगर 4% एक साल में बढ़ गया तो 3 साल में कितना बढ़ गया, 4 या 12% बढ़ गया। तो किसका बंधु, 800 का ही 12% अधिक लगेगा। तो 800 का अगर हम 12% अधिक लिखाएंगे, 12/100, देखिएगा डबल जीरो के 12×8 96, यानी 956 + 96 बंधु जोड़ आप सबको पता ही है, 6 6 12 के 2 बाकी रहे, 9 5 14 1 15, फिर बंधु कितना बचा, 1 9 1 10, 10 क्या हो गया, 52 हो गया। तो 1052 देख रहे बंधु, आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में। क्लियर हो गया, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप सब इनको समझ गए होंगे, कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अब बहुत हमारे भाई बंधु कहते होंगे कि सर हमको दूसरे विधि से भी बता दीजिए, तो बिल्कुल बंधु आपका क्लास है, जरूर बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार फिर हम इसको रिपीट कर दें, जिससे कि आप परीक्षा में सबसे फास्ट बना सके। बंधु अगर दर नहीं बढ़ता, अगर यहाँ पे तो हम 800 का 956 ही देते 3 साल में, जो दर फिक्स था। लेकिन कहा था दर 4% बढ़ गया तो निश्चित है कि 956 से अधिक धन देंगे या धन होगा। अगर एक साल में 4% बढ़ रहा है बंधु, 3 साल के बाद ही देना, क्योंकि यहाँ भी 3 साल के बाद ही दे रहे थे, तो 4 या 12% अधिक देंगे। 956 जहाँ दे रहे थे उससे 12% अधिक देंगे, किस धन का, जो धन हमारा मूलधन, तो 800 का 12% यानी 96, 956 + 96 1052। अगर यही सवाल एग्जाम में आता है बंधु तो हम सब कैसे बनाते हैं और आप इसको अब कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट समझिएगा। 956 दे रहे थे उनसे ज्यादा लगेगा, क्या परसेंट ज्यादा लगेगा, एक साल में 4% बढ़ेगा, 3 साल में 4 या 12%, इसका मतलब 800 का 12% 12 96,
956 में 96 जोड़ देंगे 1052 आंसर मार के आ जाएंगे बंधु, सबसे फास्ट मार के आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे भाई बंधु कहेंगे कि सर इसको बताइए तो विस्तार से हम कैसे बताएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको समझना है एकदम आसानी से। तो बंधु यहाँ पे आपने निकाल ली, हम लिख देते हैं आपको एक बार फिर पुनः। 956 था बंधु, 800 का आपका 12% लगा, 12/100, डबल जीरो कैंसिल, 956 प्लस 96 बंधु कितना 252। एकदम आप इनको समझ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो होगा बंधु वो सेकेंड विधि होगा, उसको आप जानिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा बंधु, अगर 800 हमारा धन है और 956 हो रहा है तो साधारण ब्याज कितना हो रहा है, तो आप जानते हैं मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे, एकदम घटा, देखिए बंधु एकदम आप एक अनुसार चलेंगे, जैसे आप घटाते हो उसी तरह। तो कितना हो गया 156 हो गया बंधु, 156 ब्याज। आप जानते हैं बंधु दर बराबर निकालने का फॉर्मूला जानते, नहीं जानते तो सीख लीजिए। दर बराबर ब्याज गुना 100, मूलधन कितना बंधु 800। अब देखिएगा ब्याज गुना 100 मूलधन, समय बंधु कितना 3 वर्ष, हमारा 3 वर्ष समय दिया हुआ है। अब आप निकाल लीजिए, नहीं निकाल पाते बंधु ऐसे दर बराबर लिख देते हैं, SI गुना 100 बटे P गुना T हो गया। अब देखिए बंधु जिसको कटाना है कटा दीजिए, एकदम कटा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कटा दीजिएगा, 3 × 5 = 15 बंधु, और अब 3 दूनी 6, यानी इसको कटा देंगे, 13 × 4 = 52 बंधु, और यहाँ पे हो जाएंगे 4 दूनी 8 यानी 2। देखिएगा बंधु यानी 13/2% क्या हो गया, दर हो गया। अब आसानी से समझिएगा बंधु, अगर 13/2% अगर आपका दर हो गया और यहाँ पे दर कितना बढ़ रहा है 4%, तो देखिए पुनः दर देखिए क्या हो जाएगा, एकदम समझिएगा 13/2 + 4, तो देखिए बंधु हो जाएंगे आपका 13 + 4 दूनी 8/2, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएंगे 21/2%। यानी जो पहले दर हमारा था 13/2% वो हो गया 21/2%। अब बंधु यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर ब्याज बराबर आप जानते हैं बंधु, ब्याज बराबर क्या जानते हैं, समय गुना दर। अब देखिएगा हमारा समय कितना बंधु 3 है और हमारा दर कितना 21/2 है। अब देखिएगा 21 63/2, यानी इतना बंधु हमारा ब्याज हो गया। अब जाकर के देखिएगा 800 हमारा बंधु क्या है, धन है। अब 800 प्लस 800 का लगेगा बंधु कितना 63/2%, परसेंट का मतलब बंधु आप नीचे बटे 100 कर सकते हैं, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 800 प्लस 4 × 12, 6 × 24 = 25, 252, 8 × 2 = 1052 बंधु। आप इधर से भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1052, आप इधर से भी निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 1052। तो देखिए बंधु आप किधर से सबसे फास्ट बना लेंगे, सबसे फास्ट इधर से बना लेंगे, कोई परेशानी बंधु नहीं होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु जो अगला प्रश्न है बंधु, ये जो प्रश्न है पिछले प्रश्न पे ही आधारित है। अगर किसी भाई बंधु को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ होगा पिछले प्रश्न में तो ये प्रश्न में नहीं होंगे मित्र बंधु। और देखिएगा सबसे फास्ट बनाना है ऐसा जरूरी नहीं है बंधु कि आप विधिवत बनाइए आपका आंसर आए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए सवाल आपका फास्ट बनेगा, आप एक ही चीज जानते हैं, समय गुना दर ब्याज कहलाता है। अगर दर को हम किसी भी वर्ष के साथ गुना कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, इसी पे पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है बंधु। तो देखिएगा आखिरी बार आप सबसे फास्ट कैसे बनाएंगे, कहता है सवाल 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना रुपये यानी 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। परंतु सवाल एकदम सीधा सीधी है कि 2400 रुपया आपके पास है जो कि किसी न किसी दर से यही पता नहीं है, लेकिन 4 वर्ष में बंधु कहता है हो जाता है इतना, तो 3 2 6 4 इतना हो जाने का सीधा अर्थ है कि विसर्जन हो गया। तो बंधु यदि ब्याज दर कहता 1% बढ़ा दे, 1% अगर बढ़ा दे कहता है तो वही धनराशि उतने ही समय में यानी 4 वर्ष में ही कहेंगे
कितने हो जाएंगे यही निकालना है बंधु। तो आप देखिएगा कैसे इसको बना लेंगे, तो आप सीधा सीधी समझिएगा कि समय अगर नहीं बढ़ रहा है, दर बढ़ने के साथ धन बढ़ना, तो इसका मतलब है कि एक साल में अगर 1% दर बढ़ रहा है बंधु, अगर 1% हम दर बढ़ा रहे हैं तो 4 साल में ही उसको पूछा जा रहा है कि धन कितना हो जाएगा, धन कितना वापस करना है। दोनों भाषा आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु एक साल में 1% दर बढ़ेगा, 4 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। यानी ये जो धन हम दे रहे थे बंधु 3264 रुपया, इनसे हम अधिक धन देंगे। कितना अधिक धन देंगे? 1% की दर से 4 वर्ष में, यानी 4% अधिक देंगे। किसका बंधु? 2400 का। तो 2400 का 4%, 4/100, डबल जीरो कैंसिल बंधु। देखिएगा 3 2 6 4 प्लस 24 चौक 96। अब इनको ऐड करिए, जिनको दिक्कत है समझ लीजिए। 6 4 10, 9 6 15, 1 16, और 2 1 3 और 3 3300, कितना बंधु? 60 रुपया धन हो जाएंगे उतने ही समय में, अगर 1% आप बढ़ा दे तो। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। हमें क्या किए? दर गुना समय ब्याज। अगर 1% दर बढ़ा रहे 4 साल में, कितना? 4% बढ़ जाएगा। अगर 4% अधिक देंगे बंधु, किसका देंगे? 2400 का जो धन है उसी का। 4% अधिक लगेगा, 96% अधिक देंगे तो 96% अधिक देना। 3264 तो बंधु दे रहे थे, 96% अधिक देने का मतलब 3360 देना। क्लियर हो गया? इस प्रकार कोई भी प्रश्न आएंगे बंधु आप आसानी से बना लेंगे। अब तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी साधारण ब्याज से, और ये भी पूछा गया प्रश्न है बंधु। और साधारण ब्याज का एक जगह कराने का सीधा सीधे अर्थ है कि आप सारे सवाल को आसानी से समझ ले बंधु। और कैसे इसको बनाएंगे आप एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि है बंधु। सवाल देखिए कितना ही सुंदर है कि हम 2 वर्ष के लिए, देखिएगा 2 वर्ष के लिए कोई भी धनराशि हम निवेशित कर दिए, और कोई भी दर पे किए बंधु। दर हमारा नहीं पता है, लेकिन आगे सवाल में कहा था यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित करते, यानी 1% अधिक दर पे निवेशित करना मतलब R+1%, पर अगर निवेशित करते बंधु 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। यहाँ कितना मिल रहा है बंधु नहीं पता, लेकिन यहाँ जो है 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता, यानी उनसे 24 रुपया अधिक ब्याज हो जाता है बंधु। तो कहता धनराशि क्या है, यानी समय हमारा कितना है बंधु? 2 वर्ष दिया हुआ है। यानी हम अगर वही 2 वर्ष के लिए 1% अधिक अगर निवेशित करते तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो इसका मतलब सीधा सीधी अर्थ है बंधु, जैसे 1% अधिक निवेशित किए तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिल गया। तो बंधु एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमने एक चीज बताए हैं हमेशा कि समय गुना दर क्या होता है? ब्याज होता है। तो बंधु 1% अधिक अगर निवेशित हम करेंगे, अगर 1% अधिक निवेशित करेंगे तो 1 साल में 1% बंधु कितने साल में? 2 साल में। तो कितना परसेंट अधिक निवेशित होगा बंधु? 2% हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 1%, 2 साल में 2%। और जैसे 2% अधिक हुआ बंधु, उसी का राशि कितना बढ़ गया? अधिक 24 रुपया ब्याज मिल गया। कहता बंधु वह धनराशि क्या है? तो धनराशि हमारा कितना परसेंट होता है बंधु? 100% होता है। तो 100 बराबर क्या हो जाएंगे? 24/2 गुना 100, 12 दूना 24, यानी कितना हो जाएंगे बंधु? 1200 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका है? पाला में है। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ उस सवाल पे ध्यान दीजिएगा बंधु। अगर 1% अधिक दर पर निवेशित करेंगे तो 1 साल में 1% अधिक होगा। कितने साल के लिए बंधु हम निवेशित कर रहे हैं? 2 साल के लिए। तो 2 1 का 2% अधिक निवेशित हो गया। जैसे 2% अधिक निवेशित हुआ, ब्याज भी कितना अधिक मिल गया बंधु? 24, यानी 2% जैसे हुआ 24 अधिक ब्याज मिला। 100 रहेगा तो कितना होगा बंधु? 1200 होगा। क्लियर हो गया? आप सबसे फास्ट बना लिए बंधु। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा बंधु। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कहता है? एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि इसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपया अधिक ब्याज मिलते। मूल राशि कितनी थी? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। पिछले प्रश्न का कॉपी है, यानी पिछला प्रश्न की तरह यह भी प्रश्न है बंधु। तो देखिए आप कैसे इसको बनाते हैं।
कहता है बंधु 2 वर्ष के लिए उधार दिए उसे 3% अधिक पर अगर उधार दिया गया होता तो 300 अधिक ब्याज मिलते। तो बंधु अगर 1 साल में 3% अधिक देंगे तो 2 साल में कितना होगा बंधु 6% होगा, यानी समय गुना दर ब्याज कहलाता है। यानी 2 वर्ष में 3% की दर से बंधु अधिक दर अगर लगाना होगा तो कितना परसेंट अधिक मिलेगा बंधु 6% अधिक ब्याज मिलेगा। और यही 6% अधिक ब्याज मिलने का अर्थ है कितना ब्याज अधिक मिलना बंधु 300। तो हमारा धन कितना होता है बंधु 100% 100 बराबर 300/6 गुना 100 6 पंचे 30 यानी 50 गुना 100 करेंगे बंधु कितना 1000 रुपया 5000 रुपया मूल राशि थी। क्लियर हो गया बंधु। फिर से एक बार समझिएगा जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ, कहता 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता, अगर बंधु 1 साल में 3% अधिक देंगे तो 2 साल में कितना परसेंट अधिक होगा 6% होगा, 3 दूनी 6%, यही 6% अधिक होना कितना ब्याज अधिक होना बंधु 300, धन कितना 100 तो कितना हो गया 5000 हो गया। तो बंधु अब जो इस प्रकार के प्रश्न होंगे वो आप आसानी से बना लेंगे, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, कोई असुविधाएं नहीं होंगे। तो बंधु चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु पूछा गया प्रश्न है आयु से रिलेटेड है, तो आसान प्रश्न है, देख लीजिए कैसे इसको आप बनाएंगे। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो बंधु मेरे पास मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति है जिसका आयु का अनुपात 5:9 है, और अनुपात का मतलब होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। कह रहा है बंधु उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है बंधु। जो हमें ध्यान देना है यहाँ पे एक की आयु जो है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है बंधु, इससे कितना अधिक है देखिएगा, ये पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों का अधिक होना कम होना अंतर बताता है। कैसे बंधु, अगर आप हमसे 40 वर्ष अधिक है तो बंधु अंतर 40 है, लेकिन आप हमसे 40 वर्ष अधिक हैं बड़े हैं। अगर हम आपसे 40 वर्ष कम में छोटे हैं बंधु तो आपसे 40 वर्ष का ही अंतर, लेकिन सिर्फ छोटे को दर्शाना है। तो उसी प्रकार उनमें से एक दूसरे की आयु कहता है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो कितना अधिक है बंधु ये देखिए, तो 4 का अधिक है, तो ये 4 अधिक होने का मतलब कितना अधिक होना 40 वर्ष अधिक होना। क्लियर है। कहता उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, तो आयु का योग कितना होगा बंधु 5 और 9 14, यानी 14 के अनुपात में आयु का योग होगा, तो 14 बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे बंधु 40/4 गुना 14 10 चौक 40 14 दही में 140 वर्ष, यानी उनकी दोनों आयु का योग जो होगा बंधु कितना हो जाएगा 140 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न पूछा गया और टाइम एंड वर्क से है बंधु, और ऐसे भी हम जब टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे बंधु तो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, पिछला वॉल्यूम जरूर देखिएगा SSC का बंधु जो हम अभी तक करा चुके हैं। एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए इसको आप किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास राजा है जो कि बंधु 20 दिन में काम को पूरा करता है, जबकि रमेश यानी रमेश भी है और उसी काम को बंधु वो 25 दिन में पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं काम होगा तभी तो पूरा कर रहा होगा बंधु। तो काम कितना होगा, तो आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम पता चल जाएंगे बंधु। तो देखिएगा 20 और 25 का एलसीएम 100 होगा, 20 पंचे 100 25 चौके 100। आप सबको याद आ रहा होगा बंधु कि जो डंडा पर होता हो 1 दिन का काम दर्शाता है, ये जो डंडा पर है वो भी 1 दिन का काम दर्शाता है। यानी कहने का मेरा जो अर्थ है 1 दिन में ये 5 काम करता है और 1 दिन में ये 4 काम करता है, इसलिए 25 चौके 100 20 पंचे 100। क्लियर हो गया बंधु। अब भाषा आगे क्या कहता है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, यानी बंधु पहले काम करने के लिए कौन शुरू किया है, प्रारंभ किया रमेश। और रमेश यहाँ से काम करते करते जा रहा था, कहीं ना काम समाप्त कर देता, लेकिन हुआ क्या देखिएगा, रमेश
के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। यानी रमेश जब 10 दिन काम कर लिया उसके बाद राजा ने शुरू किया। तो रमेश तो चला नहीं गया बंधु, रमेश भी तो काम में बना हुआ है। उसके बाद आया राजा काम करने के लिए। ये नहीं कह रहा है कि 10 दिन के बाद रमेश चला गया, ऐसा नहीं कह रहा है कि 10 दिन के बाद राजा काम शुरू किया। यानी राजा यहाँ से काम प्रारंभ किया रमेश के साथ। अब यहाँ से करते करते जाएंगे बंधु, कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे। तो वही काम पता करना है कि कितना दिन में समाप्त होगा। तो कहता 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, काम कितने दिन में पूरा होगा बंधु। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ काम जैसे 10 दिन रमेश खत्म किया, 10 दिन के बाद राजा भी सम्मिलित हो गया यहाँ से, और यहाँ से करते करते यहाँ पे काम समाप्त हो गया। तो कितने दिन में पूरा काम समाप्त हुआ बंधु, इसको निकालना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बंधु अगर रमेश 10 दिन पहले काम किया होगा तो कुछ न कुछ काम किया होगा, कुछ न कुछ भाग काम किया होगा। तो बंधु देखिएगा रमेश एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। कितना दिन अकेला किया बंधु, 10। तो 10 गुना 4 यानी 40 काम किया बंधु रमेश अकेला 10 दिन में। अब देखिएगा काम आपके पास कितना बचा बंधु, जो कि राजा आया काम करने के लिए। तो 100 में 40 काम अगर घटा देंगे तो बंधु कितना हो जाएगा, 60। यानी ये जो हमारा रमेश और राजा जो करेंगे कितना काम करेंगे बंधु, 60 काम करेंगे। तो 60 काम करने के लिए दोनों बंधु कितना दिन लगाते हैं इसको पता करना है, क्योंकि काम बचा है 60। यहाँ से 60 काम करना है। और कौन कौन करेंगे, रमेश और राजा करेंगे। रमेश एक दिन में 4 काम, राजा एक दिन में 5 काम, दोनों मिलेगा एक साथ। क्या काम, 5 4 9 काम। काम कितना है, 60। 60 बटे 9, देखिए 3 तिया 9, 20 तिया 60। तो बंधु 6.2/3 दिन में। यानी शेष काम जो इधर बंधु होगा वो कितना दिन में खत्म कर देंगे, 6.2/3 दिन में खत्म कर देंगे। तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा बंधु, 10 दिन पहले या 6.2/2 दिन बाद में। तो हो जाएंगे बंधु 10 + 6.2/3 यानी कि 16.2/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बंधु एक सवाल में पिछले क्लास में कमेंट में हम देखे कोई भैया हमसे पूछ रहे थे कि सर 40% कहीं आप 40% ऐड कर दिए, का 40% था उसमें ऐड नहीं किए। तो बंधु देखिएगा 40% बढ़ोतरी का अर्थ होता है कि पहले संख्या हमारा 100 है, कोई भी 100% है, 40% बढ़ने का मतलब 140 हो जाना। और किसी संख्या का 40% निकालने का मतलब सिर्फ उसका 100 का 40% 40 निकाल लेंगे। यही एक अर्थ अंतर होता है बंधु। बढ़ोतरी करना तो 40 जोड़ते, बढ़ोतरी नहीं करना उसका परसेंट मांग रहा है तो निकाल लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। इसी प्रकार कोई भी अगर सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को सीन करते हैं बंधु, देखते हैं, उसी प्रकार फिर हम आपको सवाल डालेंगे। तो जरूर आप फीडबैक बताइएगा कि कैसा क्लास लगा बंधु। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर बंधु जरूर कीजिएगा, कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने देंगे बंधु। अभी बहुत सारे सवाल आपके साथ करना है, एसएससी जीडी अभी की बार पार करना है। और ये वीडियो आप देखिएगा, नोटबुक जरूर बनाइएगा बंधु। जब तक आप नोटबुक नहीं बनाएंगे तब तक आपके पास सवालों का संग्रह नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए एसएससी जीडी वाले जितने भी भाई बंधु हैं, जनरल कंपटीशन वाले भी अगर वीडियो को देख रहे बंधु उसको भी मजा आने वाला है। बहुत सारे सवाल आपके वो भी पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु आज क्लास समाप्त करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम दिवाकर क्लासेस बाका के नाम से एक चैनल बनाए हुए बंधु, वो उसका चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटा सा नन्हा है भाई, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है उसके जो चैनल पे उसका वीडियो देखते हैं। तो आप सब भी उनसे जुड़ने का काम कीजिए, कम से कम आप एक उसके लिए हेल्पफुल काम कर सकते हैं बंधु। तो आप सब जा करके यूट्यूब में एक बार सर्च कर लीजिएगा दिवाकर क्लासेस बांका। वो हमारा छोटा भाई है, नन्हा मुन्ना सा भाई है, इसलिए उसको सपोर्ट करिए, प्यार अपना बढ़ाइए बंधु, प्यार दीजिए उसको और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे यही एक विनती है। और आप सब कोनिमस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप सबों के साथ अगले वीडियो में बंधु, तब तक आप सवाल को बनाइए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कोरोना काल है बंधु, एक चीज़ बता दें, कोरोना काल की समस्या विकराल रूप ले रहा है, इसलिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए बंधु। और वीडियो को देखिए, घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं और आपके साथ लगे हुए हैं ऑनलाइन भी बहुत जल्द एकदम आप सबों के साथ बंधु रहेंगे हम। और रात्रि में मेरा क्लास होगा जिससे आप लाभ आसानी से उठा सकेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
कहते हैं ना बंधु, ये वायरस से अगर हम लोग बच गए तो बहुत बड़ी दुनिया को देखेंगे, बहुत सारा लाइफ में अभी काम बाकी है। इसलिए आप सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से साथ रहिए, शादी विवाह से प्रेरित करिए, कहीं आपको जाना नहीं है बंधु, अभी आप एकदम स्टे होम, स्टे सेफ रहिए बंधु, और पढ़िए, वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए, बहुत सारे सवाल लाएंगे। तो चलते हैं बंधु, आप सबों से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।